आपका जब मन करता है आपके लोग बैंक शाखा में घुस जाते हैं, वहां लोगों से नाक रगड़वाते हैं। आपका जब मन करता है किसी ऑटो वाले को पकड़ लेते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। आपका जब मन करता है किसी सब्जी बेचने वाले के ऊपर आप अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है सर। अगर आपको किसी से बात करनी है कि कौन सी भाषा आप चाहते हैं कि कोई सीखे, आप जबरदस्ती करके उसको नहीं सिखा सकते। उसका भी हक है हिंदी बोलने का, उतना ही हक है। पद्मजा जी, कल को हेमंत जी आप अगर दिल्ली में आएंगे या उत्तर प्रदेश में आएंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको भोजपुरी आती है? आप अगर कल लखनऊ में आएंगे, आप गोरखपुर में आएंगे, आपसे कोई कहे कि भोजपुरी बोलो, बोलेंगे आप? बंगाली बोले? बताइए। आप मेरी बात सुनिए। आप कलकत्ता जाएंगे, वहां बंगाली बोलेंगे आप क्या? एंकर बनकर है तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं, बात तो आपको भी सुननी पड़ेगी सर। हर चीज ऐसे लोगों को धमका करके नहीं हो सकती है। आप मेरे को बताइए, आप या तो फिर महाराष्ट्र के बाहर कदम नहीं रखते, कभी रखते हैं क्या? आपको हिंदी नहीं आती है? अरे वो छोड़िए, आप फ्रांस जाते हैं, फ्रेंच बोलना शुरू कर देते हैं क्या? रोजी रोटी के लिए काम कराते हो? मुंबई में आते हो? मुंबई में आते हो रोजी रोटी कमाने के लिए? सर मुंबई में आते हैं, आपका भी काम करते हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे आप। लोग अगर वहां रोजी रोटी कमाने आते हैं तो बहुतेरे लोग महाराष्ट्र से देश के अलग हिस्सों में जाते हैं और उनको जाने का हक है, क्योंकि पूरा देश हम सबका है, आपके अकेले का नहीं है। ये आप मुझे मत सिखाइए कि संविधान, आप मुझे संविधान आप भी मत सिखाइए कि मुंबई में रह के किसको क्या भाषा में बोलने का अधिकार है। आप भी कोई ठेका नहीं ले रखा है आपने मुंबई का। मुंबई उतनी ही मेरी है जितनी आपकी है। देखिए, मुंबई आपकी है, सबकी है, लेकिन यह मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी में है। ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। देश के अलग अलग हिस्सों के यहाँ पर लोग आते हैं, जब रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं तो वहां की संस्कृति, वहां की भाषा को भी अपनाना चाहिए। आप यहाँ से तो आप उनको मार मार के सिखाएंगे संस्कृति? मेरी बात सुनिए। संस्कृति ये है कि एक 50 साल के आदमी को थप्पड़ मारे जाएं। ये संस्कृति आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक बैंक मैनेजर को आप नाक रगड़वाएं जमीन के ऊपर। ये संस्कृति आप दिखा रहे हैं सर? ये किधर की संस्कृति है? दुबे जी बैठे हैं, अली भाई बैठे हैं, ये दोनों भी अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं। आनंद दुबे जी मेरे बचपन के दोस्त अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं, अली भाई अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं। आप यहाँ पर आए हो, रोजी रोटी कमाने का आए हो, तो आपको आपकी वहां की भाषा पर सीखनी पड़ेगी। आप साउथ में जाते हो, तमिलनाडु में जाते हो, केरल में जाते हो, कर्नाटक में, तो वहां पर तो ये होता है, तो आप हल्ला नहीं करते हो। आपको 2 दिन पहले का एक वाकया सुनाता हूं। जो आज नरेश विचारी जी है, नरेंद्र विचारी जी है, राजेंद्र विचारी जी, उनके ऑफिस में एक 4 उत्तर भारतीयों ने एक मराठी आदमी को पिटा। आपने वो दिखा आपके चैनल पर? हाँ, आप एफआईआर कीजिए उनके ऊपर, किसी को हक नहीं है। ये तो कानून व्यवस्था का पूरा मुद्दा है। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी ना हुआ सर। हेमंत जी, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो आदमी ने आकर के पीटा तो हमने उसको पीट दिया। और उन्होंने क्या भाषा के लिए पीटा? उन्होंने ये बोला उनसे कि आप हिंदी बोलिए नहीं तो मैं मारूंगा। एक बात, मेरी बात सुनिए। अगर आप एक ही तरफा अगर न्यूज दिखाते हो तो आप बायस हो। नहीं सर, कानून को लेकर के बिल्कुल बायस होना चाहिए। किसी भी आदमी को पीटना गैर कानूनी है और उसमें कोई दूसरा पक्ष नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते नहीं, कानून कहता है कि किसी पर हाथ मत उठाइए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि कुछ चीजों में आप हाथ उठा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर। मराठी है।